रामराज की बात करा था आदमी का कि रामराज आएगा। राम के राज में तो सब में ज्यादा अत्याचार भाई। जब सीता स्वयं निर्दोष सीता तक को तो बाहर निकलने पड़ो, रामराज है तू, रामराज बोनो ही तू है। तो चीजें तो उस समय से ऐसी चली आ रही, तो आज हमें आपको बड़ी समाजों में भोगना पड़ रहा, क्योंकि अपने ही लोगों ने तो अत्याचार गरीबों पे करे, सुशासन प्रशासन ने नियम ऐसे बना दे। जय माता वाले जी, वो पकड़ लेते हैं जय माता वाले, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती। वाह वाह, जय माता वालों बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। जय माता वालों तो पुलिस की वर्दी दे दो चाहिए, बताओ बेपकड़ रहे। जय माता वालों की देखो क्या है, हकीकत को जानत नहीं है जी, वो हम विरोध करने से करत रहे हैं। हमने को की हमें नहीं को डर लगा, चाहे भी लठ लेके पट्टी डाल के हमारे दूरे में आ जाए लड़बे, हम जवाब दे भी खड़े हैं उनको। जय माता में 100% में से 50% लोग सही हैं, 50% लोग ऐसे हैं कि जो जय माता वाले पकड़ते हैं दारू, और दारू पकड़ने के बाद खुदा ही समझौता करा, तो खुदा ही जो नहीं कर पाऊ तो उनकी भी दारू पुलिस में पकड़वा दी। हम ही को प्रमाण हैं, हम प्रमाण दें। पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सबकी विधायक निधि बढ़ गई, विधायक की पेंशन बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो विधायक निधि के साथ साथ पेंशन पेमेंट सब कुछ बढ़ा जी। देखिए इन सब की जरूरत नहीं है। मैं कल भी विधानसभा में बोलती थी, आज भी बोल रही, इन सब की जरूरत नहीं है कि भाई जी पैसे ऐसे लोगों पे, क्योंकि नेता तो कमा ही लेते हैं, नेताओं को पैसों की कोई कमी नहीं है जी। वो तो कहीं वो तो मैं खुद नेता हूं, मैं खुद बोलती हूं कि किसी को क्या, कौन सोचता है कि मुझे जनता की सेवा करना जी, कौन सोचता है कि मुझे ऐसा करना है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि अगर हम बन जाएं तो हम ऐसा कर ले, हम ज्यादा दौलत कमा ले, हम जो कर ले, हम जो फलानों को हित कर देंगे। गरीबों की और क्षेत्र की कौन सोच रहा, बताइए आप। तो नेता तो सिर्फ बनत है उतने के लाना। पर बीजेपी की बात है तो बीजेपी में बहुत हैं, हम कहाँ तक पहुँचे, मतलब इतनी जा बताओ तो इतनी कुर्सी भरी धरी है कि खड़े हुए तक की जगह नहीं है। तो जहाँ पहले से इतने भरे हैं तो काय क्यों जाए, है कि नहीं। अब सबरे लाइन लगा के तो 5,000 की गिनती में ज्वाइनिंग हो रही, तो हम सोच रहे यार सभी जने माए जा रहा, हम काय क्यों जाए, हमें अभी कोई ना कोई तो बचो रहे बे। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं पथरिया विधानसभा की पूर्व विधायक, फायर ब्रांड नेता रामबाई सिंह परिहार, जिनके बारे में सभी जानते हैं, सिंगरौली से लेकर सिवनी तक और भोपाल से लेकर बुरहानपुर तक। इनके बारे में परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेज तर्रार नेता की छवि की वजह से इन्हें सब जानते हैं, और ऑन द स्पॉट जनता की समस्या हल करने के लिए इनकी एक अलग ही पहचान है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपसे शुरुआत करते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि रामबाई सिंह परिहार एक तेज तर्रार विधायक रही हैं, उन्होंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रही हैं, तो कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोग उनकी ख्याति को जानते हैं। लेकिन रामबाई सिंह परिहार की शुरुआत के विषय में जानना चाहेंगे कि वो किस गांव की रहने वाली हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, तो उनके बारे में पहली शुरुआत से आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी किस गांव से आप आते हैं। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, दूसरा सभी भारत के हमारे भाई बहन, समस्त हमारी पथरिया के ग्रामवासी, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 9 तारीख को रक्षाबंधन है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भाई बहनों के लिए। अभी आपने पूछा कि कहाँ से हैं, तो पास में ही अभी इधर ही 5-7 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, जहाँ मैं पैदा हुई थी। हमारे जन्मदाता माता पिता हैं, सिमरी खोजा खेड़ी है, जिस गांव की मैं जन्म जिस गांव में हुआ है, सिमरी गांव है, सिमरी कीरत जी जी। तो वहीं आपने पढ़ाई, शुरुआत की पढ़ाई वहीं? नहीं, पढ़ाई तो देखिए मैंने पहले भी बंसल चैनल में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पहले भी इसने आप जानकारी दी थी कि हमारे गांव में स्कूल ही नहीं था। वो तो 2-3-4 किलोमीटर उस पार जाना पड़ता था खोजा खेरी पढ़ाई के लिए। तो जितनी है 4वीं 5वीं तक उधर ही जाते थे,
दूसरे गांव। पुल भी नहीं था, बीच में से कोई ब्रिज नहीं था, रेलवे लाइन का पुल था, तो बरसात में तो उधर से जाना पड़ता था। तो स्कूल तो 100 में से 50% ही उपस्थिति शायद रही होगी, और गए ऐसे ही पढ़ाई हुई। जी। जी। तो परिवार में आपकी शादी हुई, परिवार से आप आज बहू हैं, तो वो शादी कैसे हुई उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि देखिए, शादी जो हमारी हुई वो हमारे परिवार या किसी की मर्जी से नहीं हुई, वो मेरी खुद की मर्जी से शादी हुई, मेरी खुद की पसंद की शादी है। तो शादी जो हुई है वो हमारी खुद की इच्छा से हुई, मेरी मर्जी से हुई। उसमें न परिवार शामिल है, न कोई रिश्तेदार शामिल है, न कोई था रिश्तेदार शामिल। ना जब शादी की तो ना मायके के पक्ष के ने सपोर्ट किया, ना सासरे के पक्ष से सपोर्ट किसी का नहीं था। हम दोनों ही एक दूसरे के सपोर्टर थे। अब आपसे जानते हैं कि जब एक छोटे से गांव से आपकी शुरुआत हुई और फिर आप राजनीति में आए, तो राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? कि राजनीति की शुरुआत तो ऐसी है कि सच ही बोल रहा है ना। जी। हाँ। तो सच्चाई ये है कि शुरुआत में जो फर्स्ट जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे 2008 में, 2008 ही था, तो उस समय हमारे हस्बैंड ने मतलब जिला पंचायत सदस्य का फार्म डाल दिया था, ऐसे ही डाल दिया था। कोई सही में उनको लड़ना नहीं था, ना लड़वाना था मुझे उनको, मतलब मुझे तो जानकारी नहीं है, मतलब पर उन्होंने हमारा फार्म डाल दो जिला पंचायत सदस्य को, ऐसे ही नॉर्मली यही डाल दो। फिर जो बड़े मासा के रुद्र हैं जिला पंचायत सदस्य, रुद्र दादा जी। कांग्रेस के नेता हैं तो वो हमारे गांव आए, तो उनने बोली कि आप फार्म निकाल लो, जीत नहीं सकते। या और जो सच्चाई थी कि नहीं जीत सकते, मतलब उनकी नजर में और हमें भी अपनी नजर में लगा तो कि हम नहीं जीते, मतलब फार्म ही ऐसे डाल दो। तो फिर गांव में जो बातचीत भाई इन्हीं लोगों की, भाई हमें तो कोई जानकारी नहीं, हमारे देवर जी हैं चंदू सिंह परिहार, उनका सपोर्ट हमेशा हमारे लिए रहा है। उनने मतलब घर से हटके हमारा सपोर्ट किया, अपने परिवार से हटके उनने बहुत ज्यादा हमारा सपोर्ट करते थे वो। तो उन्होंने उनसे बात की थी, फिर जो भी इनकी बातचीत हुई वो तो शायद पैसों की उनने बात रखी इन्हें, हमारे हस्बैंड की और हमारे देवर जी के सामने जी। तो इन लोगों को गुस्सा आ गई कि मतलब बताओ कि हम लोग 1-2 लाख के लाने फार्म भरो क्या, मोर नहीं ऐसे तो भर दो फार्म। मैंने तो पैसे का ऑफर किया कि लेके बैठ जाओ। जी। तो फिर के बाद में जनपद को चुनाव भी साथ में हमारे देवर जी भी लड़े थे, फर्स्ट जिला पंचायत सदस्य को चुनाव। तो परिस्थिति ऐसी बनी कि हम अपनी अड़ी से परिवार देख के हमारे हस्बैंड भी, हमारे देवर भी, सबने फिर बोली कि फार्म निकाल लो। चुनाव देवर जी लड़ रहे थे चंदू सिंह जी। तो फिर हमने ही अपनी अड़ी में चुनाव लड़ो और हमने अपनी अड़ी में फार्म नहीं निकालो। हालांकि इसमें हमारे परिवार के बड़े जेठ का बेटा है वेद प्रकाश जी। वो मेरे सपोर्ट में था कि चाची आप फार्म मत निकालना। तो फिर हमने फार्म नहीं निकालो। फिर जिला पंचायत सदस्य को चुनाव ऐसे ही लड़ गए और जनता की बड़ी असीम कृपा भाई कि हम चुनाव 3900 वोटों से जीते भी थे। ऐसी राजनीति में आए, शुरुआत ऐसी हुई। ऐसे भाई। फिर जिला पंचायत सदस्य के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनी आप। जब जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनी तो सबसे बड़ा एक चीज देखने मिली कि आप स्कूल काफी गई, स्कूलों की समस्याएं आपने उठाई, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पे आपने काफी जोर दिया। तो उस समय का अनुभव कैसा रहा एक जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में? जब हम फर्स्ट बार जिला पंचायत सदस्य बने थे तभी राजनीति में जब आए हैं तो हमने एक प्रण लो तो, और आज भी हमारे प्रण है वो, और आज भी हम सोचते हैं कि दुनिया में कोई भी नेता है, कोई भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मंत्री मिनिस्टर हो, सीएम पीएम हो, हर व्यक्ति की एक सोच रहने चाहिए कि वो जन हित के काम करे, जनता के हित के काम करे। तो जो हमारे पास हैसियत थी जिला पंचायत सदस्य की, तो हमने उस समय पे भी संघर्ष करो जनता के लाने, और इसी बीच दोबारा जिला पंचायत सदस्य बने। जनता को बहुत बड़ा आशीर्वाद फिर मिलो हमारे लिए। इसके बीच में हम निर्दलीय विधानसभा को चुनाव भी लड़े थे, फिर दोबारा जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लड़े तो उपाध्यक्ष बने हम जी। तो हमने जो जनता के प्रति काम करे हैं और जो जनता के प्रति हम लड़े हैं वो हम कोई इसलिए नहीं लड़े कि हमें मतलब इनने हमें जिला पंचायत सदस्य बनाओ या इनने हमें विधायक बनाओ,
कि कछु भी हुआ, अदरवाइज कोई कुछ भी सोचे, हमारी खुद की सोच है कि जब किसी कोई भी व्यक्ति उते पहुंच जाते तो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है कि वो जनता के हित के काम करे, क्योंकि जनहित के काम जितने अच्छे लोग पदों पर बैठ के कर सका तो उतने अच्छे धनवान और वैसे कई पैसों वाले देखे और कई ऐसे बिजनेसमैन देखे, वो नहीं कर सका जितने नेता में, विधायक में, पर सरपंच में या सांसद में या इसमें रखें लोगों को हित कर सका। तो हमारा जो सोच थी हमारी वो हमने करो। रही शिक्षा की, जैसे अभी आपने शिक्षा की बोली, तो हमारी खुद की सोच है, हालांकि हम पढ़े लिखे नहीं है इतने, अभी हमने 12वीं की परीक्षा दी है। हाँ, तो वो हमारी बिटिया ने, हमारे हस्बैंड ने, हमारे बच्चों ने, मेन फोकस रहा है जो हमारी 12वीं करवे को, वो हमारी बिटिया का रहा है। उसने मुझे प्रेरित किया और उसने मुझे बताया कि माँ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और आप अभी भी पढ़ सकती हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हमारे लिए और उसने पढ़ाया भी है और मुझे बहुत सी चीज़ें उसने सिखाई भी हैं। तो जो शिक्षा का मूल्य है, तो आज हमें ही नहीं, पूरे भारत के जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, किसी और पे जोर ना देते हुए इस भारत में मेन जड़ है शिक्षा। और शिक्षित होना हर व्यक्ति को जरूरी है और इस पे जोर शासन को, सरकारों को ज्यादा देने चाहिए, क्योंकि 2 रोटी, खाना पीना, मकान, सुविधाएं हर कोई जुटा लेगा, लेकिन अशिक्षित है तो उसे कुछ भी जुटाने में असमर्थ है वो। तो शिक्षा सब बड़ा धन है और उससे वंचित नहीं रहने चाहिए। आज हमारी नज़र में जो है, हम अपनी खुद की सोच विचार है, क्योंकि कहावत है कि भांत भांत के लोग और भांत भांत की सोच जी। पर हम दूसरों की सोच की बात नहीं कर रहे, हम अपनी सोच की बात कर रहे। तो हमारी सोच यही है कि इस भारत के अंदर कोई भी अशिक्षित नहीं रहने चाहिए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सर्विस ही करे, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बिजनेस ही करे, पर पढ़े लिखे होने चाहिए, उसे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो मैडम, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे स्कूल की शिक्षा की आपने बात की, तो स्कूलों की आज स्थिति काफ़ी जर्जर देखी जाती है, सरकारी स्कूलों की, कि कई जगहों पर हम देखते हैं कि छत के स्लैब गिर रहे हैं, बच्चों के ऊपर स्लैब गिरने की दृश्य देखने मिल रहे हैं। ऐसे दमोह जिले में भी कई ऐसे स्कूल हैं, यहाँ तक कि पथरिया विधानसभा में भी कई ऐसे स्कूल हैं, सीतानगर हो, बटियागढ़ हो या फिर पथरिया ब्लॉक में भी ऐसे कई स्कूल हैं जिन्हें की छत की जर्जर हो गए हैं और पानी भर रहा है और बच्चे नीचे ऐसी जगहों पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि शासन इन चीज़ों पर क्यों नहीं ध्यान देता? देखिए, क्योंकि शासन क्यों ध्यान नहीं देती है, ये बात आप भी जानत और हम भी जानत कि शासन क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि आज पुले पुलिया जे बोए, आज जैसे आप खुद ही देख लो, अभी वर्तमान की बात है, विधानसभा लगी है जी, है कि नहीं जी? विधानसभा लगी, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सबकी विधायक निधि बढ़ गई, विधायक की पेंशन बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो विधायक निधि के साथ साथ पेंशन पेमेंट सब कुछ बढ़ा दिया। देखिए, इन सब की जरूरत नहीं है। मैं कल भी विधानसभा में बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ, इन सब की जरूरत नहीं है कि भाई ये पैसे ऐसे लोगों पे, क्योंकि नेता तो कमा ही लेते हैं, नेताओं को पैसों की कोई कमी नहीं है जी। वो तो मैं खुद नेता हूं, मैं खुद बोलती हूं कि किसी को क्या, कौन सोचता है कि मुझे जनता की सेवा करना जी, कौन सोचता है कि मुझे ऐसा करना है? हर व्यक्ति यही सोचता है कि अगर हम बन जाएं तो हम ऐसा कर ले, हम ज्यादा दौलत कमा ले, हम जो कर ले, हम जो फलानों को हित कर दें। गरीबों की और क्षेत्र की कौन सोच रहा, बताइए आप। बिल्कुल। तो नेता तो सिर्फ बनत है उतना ही किलाना जी, क्योंकि उन्होंने पद चाहने ही इतना ही किलाना है। जिसको पद चलो जावे वो रात और दिन नींद नहीं आऊ के कैसे हमें जो पद वापस मिले। अब आप सोच रहे हो जब बात हम पे भी लागू होती है कि नहीं, सोच रहे हो तो हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं, ने अपनो दिल दिखा सकते हैं, कोई उन्हें आत्मा दिखा सकता ने, हमें हारबे को गमे आए और न जीतबे की इतनी खुशी थी। जीत गए थे सो एक चीज की खुशी थी कि हाँ जीते हैं, तो हम जनता ने हमें जिताओ है, तो हमने सीना ठोक के जनता के प्रति लड़े हैं, भिड़े हैं, मरे हैं, सबके प्रति हमने काम करे हैं, हम कहीं पीछे नहीं होते। और आज हम सुकून से सोते हैं, तो इसलिए सोते हैं कि हाँ, हमने कभी कोई हमें क्षेत्र में गाली गलौज तो नहीं कर रहा, कोई हमारे प्रति जा तो नहीं कह रहा कोई न गलत करो। हमने उठावे, गाड़बे,
लाभ हानि की राजनीति नहीं करी। हमने जो सच्चाई है हमने वो की राजनीति करी। अब आपसे जानते हैं कि जैसे आपके कार्यकाल की एक बड़ी चीज कहते हैं चर्चाओं में काफी रही कि आपने नरसिंहगढ़ के लोगों के लिए कलेक्ट्रेट में आवाज बुलंद की थी और वो काफी वीडियो वायरल हुआ था, चर्चित हुआ था। उस समय के कलेक्टर से आपकी बातचीत जो हुई थी वो काफी वायरल हुई थी। तो वो क्या घटनाक्रम था कि जनता को लेकर आप गए थे, जनता की आवाज बुलंद कर रहे थे आप, और जनता की समस्या में आप ही पर आरोप आ गए थे? लेकिन मैं थोड़ी सी आपको रोकना चाहूंगी जी अभी आपने शिक्षा की बात की थी ना, जी तो अपने दमोह जिले की और इसकी सबकी चर्चा की थी कि जर्जर हो रहा है। जी तो अभी अपनी बात जो अधूरी है मैं उसको पूरी करती हूँ। ठीक। जैसे आपने बोला कि जर्जर हैं, जी बैठने की जगह नहीं है, तो क्या सरकार को इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम विधायक, मंत्री, सांसद इन चीजों को छोड़ के आज अपने दमोह जिले के जैसे कलेक्टर को ले लिया आप। जी कलेक्टर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आज तक मैं एक ही बार मिली हूँ उनसे, ज्यादा मिली नहीं हूँ, ज्यादा गई नहीं हूँ, मुझे ऐसा कोई काम नहीं पड़ा और ऐसी कोई चीज नहीं कि जो मैं उनके यहाँ कोई दरख्वास्त लेके जाऊं या कोई बात पड़े। पर दमोह जिले के अंदर एक अच्छी बात है कि आज इस दमोह जिले के अंदर एसपी कलेक्टर परमात्मा की देन के लिए या सरकार की देन के लिए कि बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं जिनके अंदर अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। तो शिक्षा पे जो सब में अच्छा काम जो कर रहे हैं वो हमारे दमोह जिले के कलेक्टर हैं। तो मैं कलेक्टर साहब को भी इस बीच धन्यवाद देना चाहूंगी कि वास्तव में जो काम हम लोगों को भी करना चाहिए, नेताओं को करना चाहिए, वो अधिकारी कलेक्टर कर रहे हैं। क्योंकि कलेक्टर का भी कर्तव्य है, पर और भी कलेक्टर आए, कभी किसी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, किसी ने शिक्षा पे जोर नहीं दिया जी तो मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं दमोह जिले के, वो कहीं ना कहीं इस चीज का महत्व समझते हैं कि शिक्षा कितनी जरूरी है। जी तो वो कर रहे हैं काम। दूसरा अभी आपने क्या पूछा कि नरसिंहगढ़ में वो नरसिंहगढ़ का जो मैटर था, जी कलेक्टर साहब से हमारी बहस हुई थी। जी मैं पहली बार नहीं लड़ी जनता के जी। प्रति, पहली बार मेरे ऊपर केस नहीं लगे। मैं तो जब से जिला पंचायत सदस्य से सफर शुरू किया राजनीति में, मेरे ऊपर नेताओं ने झूठे केस लगवाए हैं। कितने केस झूठे बता दे मैं आपको, अभी हमारे केस समाप्त हुए हैं। जी हालांकि कहावत है कि सांच को कोई आँच नहीं है, तो सत्य की जीत हुई है। तो मेरी अभी अभी मैं केस से बरी हुई, जी तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। कई केस लग जाए, और कई केस लगाए हैं झूठे सांचे, हम पे लगाए, परिवार पे लगाए। पर ठीक है, संघर्ष, भगवान मुसीबतें भी उसी को देता है जिसमें संघर्ष की और सहनशीलता की क्षमता हो। तो हम इतनी क्षमता रखते हैं, पर जनता के प्रति कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं और जब कभी जीवन में जरूरत आ जाए तो जनता के प्रति लड़े फिर खड़े हम, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कलेक्टर महोदय की, तो कलेक्टर महोदय से गरीबों की प्रति लड़ाई भई थी। और सही बात ये भी है कि कलेक्टर साहब जो थे उन्हें यथार्थ में हिंदी और बुंदेलखंडी कुछ समझ में ही नहीं आती। कभी भी उनसे अपन कहो कि चेक करा लो, सर जी काम दिखवा लियो, तो मुझे बोले चेक करा लेंगे। इसी चक्कर में जो सही थी सही था, तो इसी लड़ाई हमने लड़ी है, कोनो बात ही नहीं। मुझे तो उसके केस भी उस पर लगा और सभी अधिकारियों ने हमारे खिलाफ दिल्ली में केस लगा दो। दिल्ली में केस लगावे के बाद हमने दिल्ली में वकील लगा होते जवाब दो, फिर कोर्ट में जबलपुर में केस चलत रहा होते कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें कभी परवाह रही। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे केस की चर्चा अपनी हुई, केस की बात हुई, तो आपके पति, आपके देवर, इनके ऊपर भी कई मुकदमे हैं, केस हैं और अभी भी वो उस मुकदमों में चल रहे हैं और कईयों में उस पर निर्णय भी हुए हैं। तो उनकी क्या स्थिति है वर्तमान समय में, और वो क्या अब विचाराधीन है या उस पर और क्या? नहीं, केस का फैसला हुआ और हमारे सभी लोगों को 28-27 लोगों को पूरी मतलब आजीवन कारावास की सजा दी गई है। पर कोई बात नहीं, न्याय है, मतलब जो न्यायाधीश को अच्छा लगा, सही लगा, उन्होंने सजा दी। पर इसके ऊपर और भी न्यायाधीश हैं जो सबूत देखेंगे, न्याय देखेंगे, तो ऊपर न्याय मिलेगा। तो सभी लोग जेल में हैं, आ जाएंगे, कौन बात नहीं भाई, जो भीतर गया है वो बाहर भी आएगा। जी जी।
अब आपसे जानते हैं कि जैसे कि पथरिया विधानसभा का जब आपका कार्यकाल रहा 5 साल का, जी उस कार्यकाल के अनुभव को आपको ये जानना चाहेंगे, क्योंकि वो अनुभव एक विधायक के रूप में किस प्रकार के रहे और ऐसी क्या-क्या उपलब्धियां रहीं जिसमें अपन उल्लेखनीय कह सकते हैं कि जो कोई हटके काम किए गए हों पथरिया में या पथरिया विधानसभा में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य विधायक बनी हूँ, विधानसभा से विधायक बनी हूँ पथरिया से, तो तुरंत में ही 2 साल तो कोरोना के आप सभी पूरे भारत न विदेशों तक में एक जी। हिसाब से मारामारी चली है। आफत आई ऐसी कि लोग, मतलब ये ऐसी ऐतिहासिक चीजें, ये ऐसी घटनाएं हैं कि ये सदियों तक याद रखी जे हैं। जी। तो उसमें गए। फिर इसके बाद में आपने भी उसी समय पे आपने को जानकारी हुई है कि केस भी ये हो गया था। जी। फिर हमारे उसी समय उसके पहले के हमारे बेटा को बाद में एक्सीडेंट भी हो गया। तो हमारी स्थिति ये रही है कि हमने इन 5 सालों में जनता को भी जितना हमसे बनो है करो है, और जितना हम पे संघर्ष कर तो बनो है, बच्चा को लेके केस को लेके हमने करे है। रही उपलब्धि की बात, तो अनुभव के साथ कह रहे कि हमने जो अपनी पथरिया विधानसभा में जितने अच्छे से अच्छे काम हो सकते वे हमने करे हैं। पहले तो हमने देखो बटियागढ़ की जो बटियागढ़ ब्लॉक है उसको हमने नगर पंचायत करवाया। उसका हमारे पास आज भी प्रमाण है। कोई कुछ भी बोले, हम तो एक बात बोले थे कि अगर कोई बोले तो हमारे सामने आकर प्रमाण देवे कि इसकी पहल हमने करी। और सब में बड़ी बात, अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो इसको प्रमाण माननीय भूपेंद्र सिंह जी दे सकते हैं। इसका प्रमाण हमारे जयवर्धन जी से दे सकते हैं कि इसकी पहल हमने की है और उसको हमने नगर पंचायत परिसर बनवाया भी है बटियागढ़ के लिए। फिर इसके बाद में जो काम है, तो जितने जो भी काम है, जैसे जो सिमरी खोजा खेरी का पुल है जी कभी पहले कभी नहीं डला, इसको हमने डलवाया, हमने करवाया। हमने चकेरी का पुल बनवाया। आपके जो दो पुल हैं जो अभी वर्तमान में बन रहे हैं, जो हमने स्वीकृत करवाए। तो काम की उपलब्धि देखिए, कोई कुछ भी बोले, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और कोई मुझसे प्रमाण मांगता भी है तो हम तो एक बात सोचा थे कि हाँ ये राजनीति है, आदमी बतावे की, हमारी बतावे की आदत नहीं है। पर तो हम जरूर जानत के भगवान जानत तुझे के हम जानत हुई है कि हमने क्षेत्र को का करो। चुनाव के 2-3 महीना पहले आज भी रिकॉर्डिंग है अपने क्या कृषि मंत्री जी की, हमने 65 रोडें स्वीकृत करवाई थी। आचार संहिता के पहले हमने पूरे रोडों के उद्घाटन करे जी। बने हैं कि नहीं बने इसका बताइए। बिल्कुल। और हम पूरी विधानसभा से बता सकते कि जी हमने स्वीकृत करवाए। तो काम तो हमने करे हैं, जनता के प्रति लड़े हैं। और सब में बड़ी बात, काम के साथ साथ हम जनता के प्रति खड़े रहे। अगर कोई ने हमसे बोली कि दीदी ते आ जाओ अस्पताल में, तो हमारे पास ड्राइवर भी नहीं है, अगर घर चले गए तो हमने स्वयं गाड़ी उठा के अस्पताल गए। कोई ने बोली हम पथरिया में इस समस्या में हैं, तो हमने ये नहीं सोची कि तुम सही में हो कि नहीं, तो हम तुरंत पहुंच गए। हमने अपने हृदय से जो सही है काम वे हमने करे हैं। ऑन द स्पॉट जो सब काम सही लगे हमने वे निपटाए, तो करे तो है काम। अब रही बात कोई प्रमाण देवेगी, तो प्रमाण तो हम दे नहीं सकते। यहाँ प्रमाण तो जनता खुद हम देखने पड़े कि कहाँ है। अब आपसे जानते हैं कि जैसे कि पथरिया विधानसभा के आप जब विधायक थे तब एक और बड़ी चीज रही कि पथरिया में नगर परिषद का चुनाव हुआ। आप जब बीएसपी से विधायक थी तो बीएसपी के पार्षद कांग्रेस में गए और कांग्रेस से उन्हें अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बन के वो बीजेपी के अध्यक्ष हो गए। तो वो चीज एक ही दिन में एक ही व्यक्ति 24 घंटे के अंदर तीनों पार्टियों में रहे। तो इस चीज को कैसे आपने देखा? ये मेरे हिसाब से तो पूरे पथरिया विधानसभा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत में एक पहला घटनाक्रम था कि एक ही व्यक्ति एक ही दिन में तीनों पार्टी में रहे। देखिए, राजनीति में लोग निम्न स्तर पे किस हद तक गिरत हैं, इस चीज को हम पहले कभी जानत नहीं थे, हमने सोची थी हमने कितने हद तक गिरजे हैं। लेकिन इन 5 सालों में विधायकी में हमने लोगों को 5 साल में उसी क्रम से नहीं, और भी चीजें हमने देखी कि लोग अपने हित के लाने, अपने पद पावे के लाने किस हद तक गिर सकत। रही बात घटनाक्रम जो भई कई दिन में, तो जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं
और जो नगर पालिका पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं, शायद ही पथरिया विधानसभा में उनकी बुद्धि से, उनकी जो चीजें हैं और जो उनको लोग जानते हैं, शायद ही है कोई पथरिया में न जाना होए कि जी किस हद तक गिर सकत और कहां तक अपने लाभ के लाने उठ सकत। रही बात जीत बे हार बे की चुनाव की, कि नगर पंचायत में बने बेगिरे पार्टी बदली, तो जब तक जनता स्वयं ने जगे, जब तक जनता स्वयं ने सोच विचार करे, हम चीजें उजागर कर वो नहीं चाहते। लेकिन आप सामने आए हो और पूछ रहे हो, इसलिए हम बता रहे। नगर पंचायत के चुनाव में हम प्रमाण हैं, इन सगे हाथों से हमने पैसा दिया है और जनता ने, कुछ जनता ने जी पैसा लाए भी है। तुम सोचो, अगर हम अपनी लड़कियां की शादी कर हैं तो हम कितनी चीजें देख परखें करत है ना, कि ईमानदार हैं, घर में व्यवहारिक हैं, अच्छे सिद्धांत के हैं, तभी अपनी लड़कियां पे आउट ना। तो जनता हो देखने पड़े है चुनाव के समय कि हम किसे चुन रहे हैं, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, 5 साल की बात रहती। तो आज नगर पंचायत में जो लूट मचती है, उसका कोई दुख का कारण कोई और नहीं। नगर पंचायत में जो है जनता, नगर पंचायत की खुद अपने दुखों का कारण है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे लोगों को लोग चुन है तो उसमें उनकी गलती नहीं है, हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। हम भूपेंद्र सोनी जिस वार्ड से लड़ रहे थे चुनाव, उस वार्ड में हमने देखो है, एक घर में तो हम खुद ही 20,000 रुपये लेखेंगे और उनने रख लाए, उनने इन्हों वोटें नहीं, इन्हों वोटें नहीं, वोटें दे भी कौन हो गए, दुबे जी। तो एक बात बता भैया, जब इन जनता में ऐसे लोग ही चाहने तो भी अच्छे लोग कहाँ से सामने आए हैं यार, जो जनता की सेवा कर वो चाहत, जनता के प्रति लड़वो चाहत, कैसे लड़े जा बता। जनता खुद ऐसे नेता चाहने के जो सिर्फ छलवारे, कपट बारे, बेईमान, बदमाश, उठा पटक करबे बारे, लूट बे बारे, कुटीरों में पैसा लेबे बारे, टैंकर पे पैसा लेबे बारे, यहाँ तक कि बेन की गंदगी भी उठावे तैयार है, पैसा देवे तैयार हो जाओ। तो इस तरह के लोगों को जब चुनो तो कौन हित कर सकता, बताओ। चाची एक और प्रश्न, कि उसमें एक और चीज देखी गई थी कि एक वीडियो वायरल हुआ था उस समय, गंगा मैया की कसम खाई गई थी। हाँ। तो वो बहुत चर्चित विषय था कि गंगा मैया की कसम खाने के बाद कसमें तोड़ी गई। वो आपने भी शायद देखा होगा वीडियो। उस समय गोपाल पटेल जी के सामने ये कसमें खाई गई थी, बीजेपी के नेता हैं, तो उनके सामने ये कसमें खाई गई थी और वो तोड़ दी गई। केंद्रीय मंत्री थे तब प्रहलाद जी, उनसे भी सबकी मुलाकातें हुई थी और उसके बाद भी ये घटनाक्रम हुआ। देखिए, केंद्रीय मंत्री बहुत हद तक हमें सही नेता लगत है, बे झूठ झपाट उठा पटक और जो काम नहीं करते यार, इसलिए हम उन्हें पसंद भी करते हैं। वो एक सही व्यक्ति हैं और उन्हें जानकारी इस चीज की नहीं थी। और फिर एक बात बताओ, जिन व्यक्तियों के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर पैसा ही ईमान और पैसा ही सब कछु है, उकिला ने का गंगा मैया और का बाल बच्चे कछु है, जी को पैसा ही ईमान हो जाए, फिर काय की गंगा और काय को का। उस पूरे घटनाक्रम में सब लोग ईमानदारी पर रहे, सिर्फ एक व्यक्ति छोड़ के, सुंदर विश्वकर्मा, बाकी कोई नहीं पलटो, किसी ने भी नहीं पलटो। और सुंदर विश्वकर्मा को भी हम गलत न माने, पूछो क्यों? क्योंकि पद के लाने तो भी कछु भी कर सकत और कोई भी कर सकत। जिनके लाने ऐसी चीजें मिल रही वे तो गिर सकत, जिनकी आत्मा में आत्मा ही नहीं बची है, जिसके पास सिद्धांत ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लाने क्या कर सकत? कोई कुछ नहीं कर सकत। कुछ भी आदमी पद पावे के लाने कर सकत। तो ऐसे लोग हमने पहली बार देखे। अब आपसे जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में एक चीज देखी गई कि सड़कों पर गाय काफी बैठी रहती हैं। गाय बेबस हम देखते हैं कि सड़कों पर बैठी है, एक्सीडेंट काफी गायों के होते हैं। सरकार कहती है कि हमने उनके लिए कई गौशालाएं बनाई हैं, गौचर भूमि निर्धारित की है, लेकिन फिर भी गाय हम देखते हैं कि बरसात में भीग रही हैं, सड़कों में दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और उनकी वजह से आदमियों के भी घटनाएं घट रही हैं। तो गाय की ऐसी स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, हम जो सोचते हैं हम वही बात कर रहे हैं आपसे।
गाय की बात हो रही ना, जी एक समय था जब हमारे घर में 10-10, 12-12 गाय बनती थी और उसका गोबर भी हम करते थे, चरने भी गाय जाती थी, है कि नहीं? जी बाकायदा हरवाए बरेदी लगे थे, चरा भी जाते। लेकिन आज हम अगर किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद पे दोष दे में तुझे गलत बात है। हम दे नहीं सकते तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि दूध तो तुम खा रहे, दूध गाय भैंस को दूध का नेता मंत्री खावे जा रहा है, जो उनकी भी रोडों पे फिर रहे हैं। वे तो तुम्हारी खुद की गंजा भैंस यहाँ तुमने लगाई और छोड़ दी, जो लो लगी, जो लो तुम्हारी सार में बंधी, और जो लो जैसे ही छुटा गई से तुमने रोड पे छोड़ दी। तो दोषी इसमें शासन को नहीं मानत, क्योंकि जिस शासन की नहीं है, रोड पे गड्ढा हो में तो हम शासन को मान है, पुल नहीं बन रहा है हम शासन को दोष दे हैं। लेकिन गंजा भैंसियों में अपन शासन, प्रशासन, नेता मंत्रियों को दोष दें, जो गलत बात। दूध तुम खा रहे, कंडा पाथ रहे, जो कछु भी कर रहे, तो आगी तुम जला रहे और दोष उनके लाने दे रहे। तो हम तो सबके लाने एक ही बात बोल हैं कि देखो, सबको व्यक्ति हो, जितने भी गाय भैंस राखे हैं, उनके लाने अगर आप लोग राखे हो तो आप लोग उसकी सेवा भी करो, ऐसे रोडों पे मत छोड़ो। उससे घटनाएं हो रही हैं, कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कई परिवार के सहारे चले गए, गाय भैंसों में घटना हो गई। अब रही जंगल की बात, तो जंगल कहाँ से बचे? क्योंकि आज अपनी विधानसभा में ही अकेले कम से कम कछु न हो जो 10-20 हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है, मतलब सरकारी वन विभाग की। लेकिन ऐसी जगह पड़ी है कि कहीं पथरिया से 100 किलोमीटर दूर पड़ी, कहीं तैसे दूर पड़ी, कहीं तैसे दूर पड़ी। अब गौशाला की बात करें अपन के, गौशाला तो सरकार बिल्कुल बना रही, लेकिन भूसा कहाँ से ले आओ जब किसानी हार्वेस्टरों से कटवा रहे चीजें। सेवाएं तो होने चाहिए। गौशालाएं जो बन रही हैं वो एक पैसा बर्बाद करने की चीजें बन रही। हम नहीं मानत गौशाला, क्योंकि हम इतनी गौशाला अपनी विधानसभा में देखी है, कहीं 2 गाय नहीं है, और जहां भी हैं तो सूख रही, मर रही बेमौत। अगर सही मायनों में गाय की कोई सेवा कर रही इतने अपने हमारी जानकारी में, तो वो अपने सिमरी में जो वो आए थे, क्या बोला थे, विपिन बिहारी। अगर कोई को सेवा देखने जाने तो विपिन बिहारी जो भागवत करते हैं उनके यहाँ देखने जाए, वो सही मात्रा में सेवा कर रहे हैं। तो ये गौशालाएं, ये सब चीजें गलत है। लोग खुद गलत हैं, ढोर दनखों वो ढोरों पे रोडों पे छोड़ रहे, दूध बस खा रहे। तो इसमें हम नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि हम गलती स्वयं करें और दोष दूसरों पर दें, तो ये चीजें हम नहीं बोल सकते। अब आपसे जैसे कि जानते हैं कि जैसे आप जब विधायक रहे उस समय एक मध्य प्रदेश में एक और बड़ा घटनाक्रम घटा कि दल बदल वाला, तो उस समय क्या आपको ऑफर हुए किसी पार्टी के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि आपको पार्टी बदलने का ऑफर नहीं आया? हाँ, होता आया, कई बार आया, बल्कि हम बने ही थे, प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पाया था। तो और हमारे तो जहां हम खड़े थे, मतलब अंदर गिनती हो रही थी, उतना ही फोन आ रहे थे। लेकिन बहन जी हमारी जो थी पार्टी, बीएसपी पार्टी की, उनने कांग्रेस को समर्थन कर दो। तो हम तो सिद्धांत की राजनीति करत, तो हमने सिद्धांत के अनुसार जब बहन जी ने सपोर्ट कर दो तो हमने कांग्रेस को सपोर्ट कर दो। और सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं हम हृदय से कांग्रेस में जीतू पटवारी, कमलनाथ दादा और अपने दिग्विजय सिंह, इन लोगों को हम पसंद भी करा। तो सपोर्ट उनने करो तो हमें भी अच्छा लगो कि हम भी इसी पार्टी को सपोर्ट करा। तो हमने बाकायदा उनके साथ रहे। लेकिन जब बीच में कुछ घटनाएं ऐसी आई कि सरकार चेंज भई, घटनाएं जी ऐसी होने लगी कि देखे होते होने लगे। तो इसके पहले ही जे तो जीतने के बाद तुरंत ये चीजें चलत रही कि बीजेपी में आ जा, जो क्योंकि हम लोग 7-8 लोग थे निर्दलीय, तो सबके लाने हम लोग एक थे, सब लोग तो सब संपर्क करते, चीजें भाई भी हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो उसमें ऑफर भी आए होंगे, जैसे कि कई अब कांग्रेस के एक साथ 22 विधायक चले गए, तो उस बीजेपी में चले गए, तो उस समय ऑफर भी आए होंगे, प्रलोभन भी आए होंगे, दबाव भी आए होंगे, ऐसे कुछ? देखिए, दबाव तो हम कबों को झेलत नहीं है, दबाए में हम कबों कोई के रह नहीं है। क्योंकि जिंदगी में हम एक चीज अच्छे से जाना थे कि दुनिया में आए हैं तो दुनिया लास्ट, जो इस दुनिया की सच्चाई वो मृत्यु है, और वो एक दिन आना ही है। लेकिन हम सिद्धांतों से समझौता करके कभी भी
राजनीति नहीं हमने करी, हम सिद्धांतों के अनुसार हमने राजनीति करी। तो हम बीएसपी पार्टी में थे, बीएसपी पार्टी में रही दबाव की बात, तो दबाव इतना है कि आज हमारे पूरे जेल में पड़े, बंद हैं जेल में, लेकिन लड़ाई करी है हमने, लेकिन हमने पार्टी चेंज नहीं करी। हम बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़े, यहाँ तक कि हमें बुलाओगा, हमें बीजेपी की टिकट के लाने भी बुलाओगा, एक जनों ने नहीं कई जनों ने, हमारे लाने बीडी शर्मा ने बुलाओ, हमारे लाने शिवराज सिंह भाई साहब ने बुलाओ, नरोत्तम भैया, भूपेंद्र सिंह जी, सब ने बहुत सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा मनाव है हमारे लाने के, तुम पथरिया से टिकट बीजेपी की दे दें, तुम पार्टी में आ जा, तुम सही वर्कर हो, तुम्हारे जैसे नेता की जरूरत है। लेकिन हमने उनसे कई बात बोली थी कि हम चुनाव लड़े हैं तो बीएसपी से ही लड़ेंगे, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते, हानि लाभ की राजनीति ना हमने करी है ना हम कर सकते। तो जैसे आपने नरोत्तम मिश्रा जी की चर्चा की, तो एक फोटो हर बार वायरल होती थी रक्षाबंधन पर कि आप नरोत्तम मिश्रा जी को राखी बांधती थी। रक्षाबंधन आ भी रहा है, तो क्या इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर बिल्कुल राखी हमारे भाई हैं, और सब में अच्छी बात है कि 5 साल में बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन 100% में से 80% भैया ने हमारा बहुत सपोर्ट करो, एक बहन के नाते उनने हमारा सपोर्ट करो, विधायक के नाते नहीं कि हम विधायक हैं, और हम उन्हें कल भी पसंद करते, आज भी पसंद करत, और कल भी हमारे वो भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं, और रक्षाबंधन के समय पे वो भोपाल में रहती है तो हम उनको राखी बांधने जाते। अब आपसे जानते हैं कि जैसे कि आपका कार्यकाल रहा, और आज हम बुंदेलखंड में एक बड़ी चीज देखते हैं कि बुंदेलखंड में जातिवाद की काफी राजनीति चलती है। क्षेत्रवाद में जाति विशेष को काफी प्राथमिकता दी जाती है कि ये इस जाति के हैं तो इस वजह से टिकट दे दी, ये इस जाति के हैं। तो इस जातिगत समीकरणों की राजनीति को कैसे देखती हैं आप, कि भेदभाव चलता है जातिगत, इस पे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकारें जो टिकटें बांटती हैं, जातिगत पे तो टिकट बांटी जाती है, ये खुद नहीं जात पात की बात करते हैं। सरकारें जो बड़े बड़े टिकट दे बारे जो तो जनता ही सिद्ध करें, जनता जैसी जनता की सोच है उसी आधार पर भी टिकट दे। तो भाई अपन जाति बात जो फैली है वे जनता ही फैलाए, नेता काय को फैलाए, नेताओं को तो मालूम है, लेकिन जब जनता ही जाति पात की बात कर है, जनता ही जाति पात पे वोटों की चर्चा कर है, वोटों पे वोटें डाल है, तो फिर उस हिसाब से शासन पर जो सरकार है भी अपने महसूस कर रहे हैं और करत रहे हैं, हम तो वही बता रहे हैं आप। तो जैसे कि आपका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जैसे कि कई जगहों पे अपन देखते हैं कि पत्रकारों पे भी दबाव बनाया जाता है आजकल या कभी भी, तो क्या आपके कार्यकाल में कोई पत्रकार ने जैसे कि आपके पक्ष की न्यूज़ ना लगाई हो तो आपने उस पे कभी कार्रवाई की हो या उसके परिवार पे कार्रवाई की हो, ऐसी कोई घटना घटी कभी? क्यों करें भैया, कार्रवाई करने की क्या जरूरत है, वो उनको काम होनो, छापने छापे, नहीं छापने नहीं छापे, और फिर न्यूज लगावे के लाने जाकाय हो कि तुम छापो, ओके भाई अपन प्रदर्शनी करवे के लाने थोड़ी कर रहे कि तुम्हारी न्यूज ही छापो, जो काम अपन कर रहे भी अपने लाने पता है कि अपन सही कर रहे कि गलत कर रहे, छपवावे की जरूरत का है। दमोह जिले में अगर एक पत्रकार को कह देवे कि हमने पत्रकारों से निवेदन करे, हाथ जोड़े हैं कि भैया रो प्लीज हमारी न्यूज ने लगाओ ना, हमें कछु तुम्हें हमसे लेने देने हो हमें बता दे, लेकिन हमारी न्यूज ने लगाए करे, क्योंकि हमें कभी अच्छा नहीं लगा ना आज तक हमें लगाते है कि कोई हमारी न्यूज वायरल करे, कि हमें कोई दिखाए कि जो करे, क्या जरूरत थी, हमने कभी नहीं सोची है। जैसे हमने कोई घटना, भाई आप खड़े हो आपने वीडियो बना ली, आपने वायरल कर दे, उनने वीडियो बना ली, उनने वायरल कर दे ना, हमें कल पसंद तो उन्हें आज पसंद है। रही पत्रकारों की बात, तो हमारी पत्रकारों से पूरे दमोह जिले के पत्रकारों से, उनने तुम्हारे भोपाल से लेके हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, और आज भी अगर एक पत्रकार जा बोल देवे कि दीदी ने कि जी जो हमसे भाभी बोलत, जैसे तुम चाची बोलत, कोई भी एक व्यक्ति बोल देवे कि हमने किसी से ये बोली हो कि तुम हमारी न्यूज क्यों नहीं लगाते, हमें हमारे पीए हैं जो रहे हैं उनने हमें बोली भी है, समझाई भी है कि पत्रकारों को बुला लो, उनसे ऐसी का वैसे, हमने कहा हमें जा गलत सलाह नहीं कोई देना कि बुला लो कौन हो, जो समझाओ कि वो समझाओ, बिल्कुल नहीं। हर आदमी स्वतंत्र है, किसी क्या अच्छा लगता है वो करने, अपना काम अपन करो, उनको अपना काम अपना करने। तो हमारी ये सोच नहीं रही है। अब रही बात डांटवे डपटवे की, तो क्या है ना वे पेपर वाले रहे न वे नेता रहे,
एक समय था कि पेपर में हम लोग सच्चाई देखते थे। अब क्या देखते हैं पेपर में, वो आप भी जानो तो हम भी जानो, और क्या पेपर में क्या छापा जाता है, क्या छपवाया जाता है। तो अब बने वे पेपर रहने, वे पेपर वाले रहे, अब बिजनेस बन गई हर चीज। अब आपसे जानते हैं कि जैसे कि अब आगे 2028 आने वाला है और 2028 में पुनः विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या रामबाई सिंह परिहार पुनः विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल लड़े हैं, चुनाव तो हम लड़े हैं 2028 में। जनता का जो आशीर्वाद रहेगा, जो जनता का सहयोग रहेगा, देखेंगे, पर चुनाव तो लड़ा है। तो जैसे कि एक चीज सवाल सभी के दिमाग में रहा है कि क्या कारण रहा कि 2023 में रामबाई सिंह परिहार तीसरे नंबर पर पहुंच गए, उनको चुनाव हारना पड़ा और इतनी कम वोटें मिली जितनी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, उम्मीद से काफी कम थी। देखिए क्या है, जनता का मत है। उस समय अभी आपने जातिगत की बात तो की थी कि जातिगत, तो आप जातिगत समीकरण देख लो। फिर दूसरी बात, सब में बड़ी बात जा है कि लाडली बहना के पैसा 3 दिन पहले जो बहनाओं के खाते में आए हैं, तो बे को जो बहनाओं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी भाभी हरे हैं, काकी हरे हैं, उन्हें ये नहीं देखो कि किसको वोट डालने क्या नहीं, उन्हें तो सिर्फ फूल ही देखो। फिर तो लाडली बहना का जो असर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, वो हमारी विधानसभा में रही। दूसरे तीसरे की बात, तो मैं अकेले संघर्ष हमने करो है, हमारे समस्त कार्यकर्ता हमारे सपोर्ट में रहे, हम पूरे कार्यकर्ताओं धन्यवाद दें। कार्यकर्ता की दम पे हम चुनाव लड़े, और आज जो हमें 30,000 वोटें मिली हैं, तो हमारे तो परिवार से तो कोई हतू नहीं भाई। परिवार के इस पे सिर्फ हम थे, हमारा बेटा तू और हमारी बिटिया थी, 3 लोग हमारे घर परिवार में हम लोग थे, और हमारा कौन था घर में। बाकी तो हम कार्यकर्ताओं की दम पे लड़े, कार्यकर्ता का सपोर्ट था। तो जितने भी हमें उनने सपोर्ट करो है, हम उसके लाना बिल्कुल शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद दें कि जितने हम तीसरे नंबर पे आए। और तीसरे चौथे पांचवें से हम कभी फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि कोई तीसरे पे आवे या दूसरे पे आवे का फर्क पड़ा। क्योंकि पिछली बार जब हम चुनाव लड़े थे तो चाचा दूसरे नंबर पे आए थे, लखन चाचा दूसरे नंबर पे आए थे, वे तो वर्तमान विधायक थे, हम जीते थे। इस बार वे फर्स्ट पे आए, जो तीसरे पे है तो वो दूसरे पे आ गया, हम तीसरे पे आ गए। ये नंबर तो जनता के उस पे है कि किसको चुनना किसको नहीं चुनना और क्या। लेकिन हमें 30,000 वोटें मिली, हम उन 30,000 के तो ठीक है, पूरी विधानसभा के शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। उनने हमें 30,000 का सपोर्ट किया। कल भी उनके लाने खड़े थे, आज भी उनके लाने खड़े, और कबू जीवन में जो लोग सांस चले है, जो लोग उनके लाने सपोर्ट के लाने खड़े रहे। अब आपसे जानते हैं, एक आपका वीडियो वायरल कहें या फिर मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा एक आपका भाषण था, आपका बोतराई ग्राम में आपने दिया था कि नेता लोग SC ST तबके के यहाँ पे जाके खाना खाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, और उन फोटो को सोशल मीडिया पे काफ़ी डालते हैं, पेपर में भी छपवाते हैं। ऐसी विचारधारा, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इस पे आप कैसा सोचते हैं कि नेता लोग SC ST तबके के यहाँ जाके खाना खाते हैं और फिर वो फोटो वायरल करते हैं कि हमने इनके यहाँ खाया, हमने उनके यहाँ खाया, जातिगत दिखाते हैं भेदभाव, इस पे कैसे सोचते हैं? इस पे आपने एक बार खुल के वक्तव्य दिया था बोतराई ग्राम में कि ऐसा लोग करते हैं और फिर लोगों को छोटा दिखाते हैं। देखिए, ये जो फोटो है या कुछ भी है, खाना पीना की डालत है, तो ये सिद्धे जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिनके घर में, जिनके हृदय में भेद है, तब तो वो फोटो डलवा रहा है। न किसी ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी, लोधी, इनके यहाँ खाने के बाद क्यों नहीं फोटो डालती? तो जी के हृदय में भेदभाव है, वही तो फोटो डालत। अब भेदभाव को कारण नेताओं से ज्यादा तो SC और ST समाज के हैं, क्योंकि वे खुद अपने आप को इतना बड़ो मानत के जे हमारे घर है बड़ी जात खाना खा गई। तो भाई वे तो मानत है, सुमानत है। जब छोटी ही ST SC अपने आप को छोटो मान रही, तो तुम कितना उठा उठा के ऊपर ले जाओ उनको, कितना ओपन कछू सिखाओ, लेकिन वे खुद कहते के हम छोटे। तो नेता तो हावी हुई, आम आदमी ने हावी हुई है, गांव के बड़े जात के लोग आज भी हावी हैं विधानसभा में। हमने SC SC पे आज भी अत्याचार हो रहा। हाँ, हम 5 साल रहे हैं, अत्याचार नहीं कोई कर सको। हालांकि अबे भी लखन चाचा विधायक हैं, उनके समय पे भी अब ऐसी कई चीजें हमारे सामने नहीं आई हैं कि कोई पे अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो, लेकिन भेदभाव तो बाकायदा है। कौन नहीं कर रहा भेदभाव?
और इस भेदभाव का कारण कहीं ना कहीं नेता, बड़ी समाजें हैं, नेता भी है, और कहीं ना कहीं इस दुख को कारण भी स्वयं है। तो ये चीजें हमारे हिसाब में रहने नहीं चाहिए। हमारे हिसाब में तो एक ही चीज रहने चाहिए, मानवता, इंसानियत, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई भेद, ना कोई भाव। मानवता, इंसानियत से बढ़ के न इस दुनिया में कोई पूजा है, ना पाठ है, ना भागवत है, ना गीता है, ना पुराण है। अगर जिसके हृदय में मानवता है, इंसानियत है, दया है, धर्म है, न्याय है, नीति है, तो उसे सारी चीजें समाप्त है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। अब आपसे एक और प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम और आप ये देखते हैं कि गांव-गांव में अवैध शराब बिकती है और गांव-गांव में शराब पुलिस पकड़ने में या रोकने में नाकाम रहती है, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन वाले पकड़ लेते हैं, पुलिस नहीं पकड़ पाती। क्या कारण देखते हैं इस चीज का? जय माता वाली। जी, वो पकड़ लेते हैं जय माता वाले, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती। वाह वाह, जय माता वालों, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। जय माता वालों तो पुलिस की वर्दी दे दो चाहिए, बताओ, बेपकड़ रहे। जय माता वालों की देखो क्या है, हकीकत को जानत नहीं है जी, हो हमारा विरोध करने सो करत रहे में। हमने को की, हमें नहीं को डर लगत, चाहे भी लट्ठ लेके पट्टी डाल के हमारे दूरे में आ जाए लड़ भी, हम जवाब दे भी खड़े हैं उनको। जय माता में 100% में से 50% लोग सही हैं, 50% लोग ऐसे हैं कि जो जय माता वाले पकड़त हैं दारू, और दारू पकड़ने के बाद खुदा ही समझौता करा, तो खुदा ही जो नहीं कर पाऊ तो उनकी भी दारू पुलिस में पकड़वा दी। हम ही को प्रमाण हैं, हम प्रमाण दें। कई पथरिया में ऐसे हैं कि जो ने दारू बारों से सेटल कर रहे हैं, सेटिंग है उनकी कि हमें तुम्हें तो पैसा दे हो, हमें ऐसो करो, हमें ऊसो करो, तो हम तुम्हारे दारू न पकड़वा हैं, और हम प्रमाण है। और कई हमने ऐसे भी देखे, हमारे दरवाजे में, यही घर में, यही जगह पे बैठो कि जिनने अपनी पट्टी जेब में धरी और दारू पी रहे। देखो क्या है, जिसके पट्टी पट्टा नहीं किसी को बदल सकत, परिवर्तन हमें खुद को करने पर है। जिन नियम, जैसे आज तुमने एक आदत बना ली, पट्टी डाल ली, जय माता में होगा सो एक आदत है। जैसे ऐसे हो, कोई हो पूजा करवे को नशा है, कोई हो सिगरेट पियो को नशा है, लेकिन कोई बोले जी नशा थोड़ी है, जी आदतें हैं, जी आदतें हैं जी भाई। और पूछिए अपन, जैसे पूछो कि भज्जे तुम्हें पूजा करे में कोई सुकून मिला था, कोई अच्छा मिला? तो तुम्हें दुनिया में कई लोग ऐसे भी मिले हैं जो उनके हैं यार मैं सुकून तो कछु नहीं मिला यार, लेकिन जिस दिन पूजा न करें तो अच्छो से नहीं लगत, तो वह आदत है। कोई से पूछो वो सिगरेट पियत हो, तुम दारू पियत हो, तुम्हें वो क्या मिला था? कछु मजा है, कछु वो है, कछु चीजें अच्छी मिलती है, देखे कछु नील नशा रहते मदहोशी में रहे। इसी टाइप एक नशा जय माता वालों हो छाव है कि पट्टी डाल ली, पट्टी जो भावना से खिलवाड़ कर हो जा रहा। कछु व्यक्ति तो यही में पागल भय जा रहा है, हमने जब पट्टी डाल ली, अब दारू पी ली तो कहूँ गलत नहीं हो जाए। तो ऐसे भी लोग हैं, जय माता वाले लोग कछु अच्छो कर रहे तो इनमें से कछु गलत कर रहे। ऐसी चीज पथरिया में हम जितना कोई हमसे सवाल जवाब कर भी आ जाए ना, हमसे एक हमारे जीजा जी है जो मैं नंदो ही लगा था रिश्ते में, जबेरा साइड, अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी सोच अच्छी है। कई बार भी आए कि भाभी यार जय माता में आ जा, आप जय माता से चुनाव लड़ो, आप जय माता में आ जा। तो हमने की एक संत जो ओरिजिनल होते हैं वो कभी राजनीति की बातें नहीं करते हैं, वो सिर्फ संत की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं, स्वयं को जानवे की बातें करते हैं। ये शराब दारू जो वो ये सब चीजें नहीं करते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल संत हैं, जो पहुंचे हुए संत हैं, वे कभी तुम्हें इन चीजों की चर्चा नहीं करते। वे ज्ञान की, ध्यान की और अच्छाई की, मानवता की, इंसानियत की, इनकी बात करते हैं। तो हम वैसे भी ज्यादातर साधु संतों को मानत नहीं है, चाहे भी कोई भी हो। ढोंग धतूरे में भारत भर पगलियानो हैं जिन्हें कुछ चीज को ज्ञान नहीं है, उनके पीछे पड़े हैं। कौन ऑनलाइन पूजा कर रहा, कौन तुलसी की अरे यार कबू जीवन में अपने कुल देवता के तो दिया जला ले, फिर दूसरों के तो भगत फ्री हो। पता चलो कुल देवता के तो धूरा चढ़ी फिर रही है और दूसरों के दरवाजे में तुम दिया जलाऊ फिर रहे। तो मन को साफ करो, खुद साफ हो, पहले इर्द गिर्द अपने अच्छाई देख ली। लेकिन करवो को नहीं चाहते यार, हर आदमी जादू की छड़ी के पीछे पड़ो है। जान गए अपने भारत के लोग कि यार भारत में
बुद्धू बनाना कितना आसान है। भूत धर्म के नाम पे तो एटलीस्ट बना ही सकत, धर्म के नाम पे तो पगलिया नहीं है। कलेक्टर एसपी जो बड़े बड़े पदों पे एसडीएम में हमने ना भूत, इन जैसे लोगों को लाइन में लगता देखो है। अब जो पता नहीं है कि जो इनकी लाइन में लगी हूँ खुद 2 रुपया की अकल नहीं है, जो खुद धंधो कर रहे, जो खुद कितनो बढ़ानो है पता नहीं है, तो क्या करो भैया जी। जब बात सही है कि झूठी? बिल्कुल सही बात है। अंधविश्वास चारों तरफ। अंधविश्वास अति से ज्यादा फैलो। जब तक इस भारत में अंधविश्वास का वो कमी न हुज्जे। शायद अभी सोशल मीडिया पे आपने देखो ही, एक पत्रकार ने एक बाबा से पूछी कि इस पीले वस्त्र में आप क्या काम कर रहे हो? कह रहा हट साले, इसी वस्त्र में तो असली नकली फर्जी कतली सब छिपे हैं। और भी लोगों के नाम लाए उनने, बड़े बड़े लोग हैं जो जी हम नहीं ले वो चाहते हैं, लेकिन उनने उनके नाम लाए। सच्चाई है। चोला पीलो पहन के आदमी का नहीं कर रहा है, और जनता में वही लोग चाहिए जो चोला नकली पहने हैं। असली वाले कौन हो पसंद है भैया? साची बोलवे बारे के तो मुंह पे जूता देवे खड़े आदमी। पर जो हम सत्य है हम बोले, कल भी बोलते आज भी बोले, चाहे जिए चाहे मर जाए चाहे कजू, लेकिन जो लोग जी हैं, जो लोग सिद्धांतों के साथ जी है, सच्चाई के साथ जी है, देशत में और झूठ झपाट में न जीने आए न जी सकते हैं। अब आपसे ये जानते हैं कि जैसे कि 28 में चुनाव होता है और अगर पथरिया की जनता आपको पुनः अवसर देती है, पथरिया विधानसभा से आप विधायक बनते हैं, तो मुख्य काम पथरिया विधानसभा में अब आपका क्या लगता है कि जो रह गया है जो आपको करना चाहिए, या फिर वो बदलाव आपकी सोच में है कि वो मेन मुख्य होना चाहिए कि पथरिया में वो जरूरत है? देखिए क्या है, पहले तो वो समय आएगा 2028, ये उस समय की बात है। रही बदलाव की, तो जीवन में अगर कुछ हम बदलाव करने की सोचत हैं और हमने बार हमें सोची है, तो कल भी शिक्षा के बारे में सोचत थे, आज भी शिक्षा के बारे में सोचत। और शिक्षा मूलधन है इस भारत का, जो आप भी जानत हम भी जानत। पर क्या बताएं, अब शिक्षा व्यापार बन गई, शिक्षा व्यापार बन गई। व्यापार के साथ साथ एक बात और है कि जो अच्छी शिक्षा दे है, अच्छी वो करे, तो वो अच्छो पैसे लगे। अब आदमी सोचत है कि आरक्षण मिल गो, आरक्षण तो मिल गो, लेकिन वो आरक्षण में जो एससी समाज को है या मतलब ओबीसी समाज को है, उनमें भी जो उनके पास पैसा है बेच जाने कर, और जो आरक्षण मिलो यथार्थ में जिनके पास कुछ न बेरा ही जात। और सच्चाई भी है, आरक्षण मिलो भी चाहिए, एसटी एससी हो आरक्षण मिलो। आज आप देख लो, एससी एसटी में चले जाओ आप, तो 99% लोग गरीब हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। घर मकान भली कह लेके दिल्ली में उस जमाने में मजूरी करके उनने बना ले, लेकिन जमींदार मालदार जी और जितने भी वो हैं ये सब बड़ी समाजों की तरह है कि नहीं है? तो एक बात बताओ, जिनके पास कुछ नहीं है, बेचारे मजूरी कर रहे, खा रहे पी रहे और पढ़ रहे, उन्हें आरक्षण बिल्कुल सही मिलो। भाई एक व्यक्ति मजूरी करके भी 87% ला रहा, और एक व्यक्ति एसी में बैठ के और जमाने में की सुविधाओं में भी नहीं ला पा रहा, तो लायक को है जा बताओ। लेकिन अब आज एक और चीज समस्या आप देखते हो कि जैसे कि अब एससी एससी तबके में कई लोगों के पास नौकरियां लग चुकी हैं, उनको उसका लाभ मिल चुका है, और उनको लाभ मिलने के बाद लेकिन कई ऐसे भी हैं जो जनरल में गरीब हैं, उनको लाभ नहीं मिला है। तो क्या इसमें गलती नहीं है कि जैसे कि अब जनरल वाले को अगर 70% मिल रहे हैं और एससी एसटी वाले को 40% मिल रहे हैं, और 40% वाले का सिलेक्शन हो रहा है और 70 वाले का नहीं हो रहा, तो क्या उसके साथ गलत नहीं? नहीं, बिल्कुल हो रहा हो, बिल्कुल हो रहा हो। लेकिन इसकी ये सारी चीजें तो शासन प्रशासन सुविधाएं पहले से है, लेकिन पहले से ये चीजें क्यों देने पड़ी? हमारे हिसाब की बात कर रहे हैं हम, तो क्या पहले से क्यों देनी? क्योंकि आज दुख को कारण तो ब्राह्मण ठाकुर और बड़ी समाज ही है। न भेदभाव की बात करी होती, न जात पात की बात करी होती, न आज ये चीजें भोगने पड़ती। शुरू ऐसे तो है। अब जब बाबा साहब जैसे बुद्धिमान आदमी हो मटकी में थूकने पड़ो, बेचारे चलबे में दिक्कत रही, तो ये भेदभाव करे हैं, तो ये चीजें भोगने पड़े। क्यों करे, क्या जरूरत थी? जब शासन प्रशासन राम राज की बात करा था, आदमी कहते कि राम राज आएगा, राम के राज में तो सब में ज्यादा अत्याचार है।
जब सीता स्वयं निर्दोष सीता तक को तो बाहर निकलने पड़ो रामराज है तू, रामराज बोनो ही तू है। तो चीजें तो उस समय से ऐसी चली आ रही, तो आज हमें आपको बड़ी समाज में भोगना पड़ रहा, क्योंकि अपने ही लोगों ने तो अत्याचार गरीबों पे करे, सुशासन प्रशासन ने नियम ऐसे बना दे, और भी चीजें आज भी चली आ रही, भेदभाव, जात पात, छुआ छूत गांवन में, गांव देहातों में आज भी है कि नहीं? बिल्कुल, आज भी लोगों को घोड़े पे बैठने में समस्या जाती है, आज भी जूता उठा के सामने से निकल। बस तो क्या करो तुम, एक हम जब तक 5 साल में ऐसा हमारी विधानसभा में तो ऐसा नहीं हो पाओ, जिनने भी हमें शिकायत करी है हमने बाकायदा के ऐसा नहीं, हमने सीधी कही कि तुम घोड़ा बैठो, हम देखा था को का कर, क्योंकि स्वतंत्र है आदमी, कुछ भी अपने कर रहा जो करना। लेकिन जिस जोड़ेबादी की सोच जब तक आदमी की रह है, और उस कहीं ना कहीं इसको पनब्बे को कारण नीची जात भी है कि उनको पनब्बे दे रही, क्योंकि वो अपने अधिकार को लड़ता ही नहीं है। तो ये भी है, देखो चीजें बहुत सी ऐसी हैं भैया कि जिन्हें दो ही तरफ से हैं, किसी की तरफ से ज्यादा, किसी की तरफ से कम जी। हम तो महसूस जो करो हम वो बता रहे हैं। अब आपसे आखिरी प्रश्न के भविष्य में क्या रामबाई सिंह परिहार बीएसपी में रहें कि कांग्रेस, बीजेपी या और किसी दल में जा सकते हैं? काहे कि कांग्रेस के आपने बताया कि जयवर्धन सिंह से लेके कमलनाथ तक अच्छे आपके संबंध रहे हैं, बीजेपी में भूपेंद्र सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, इनसे भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे, प्रहलाद जी से आपके अच्छे संबंध रहे, तो क्या कांग्रेस बीजेपी में जाने के आसार हैं? देखिए क्या है, मैं अभी बीएसपी में हूँ, पर बीजेपी की बात है तो बीजेपी में बहुत हैं, हम कहाँ तक पहुंचे, मतलब इतने जा बताओ तो इतनी कुर्सी भरी धरी है कि खड़े हो तक की जगह नहीं है, तो जहाँ पहले से इतने भरे हैं तो काय खो जाए, है कि नहीं? अब सबरे लाइन लगा के तो 5,000 की गिनती में ज्वाइनिंग हो रही, तो हम सोच रहे यार सभी जने माए जा रहा, हम काय खो जाए, हमें अभी कोई ना कोई तो बचो रहे, तो अब हम यही से बचे हैं। अब तो हम बीएसपी पार्टी से तो नहीं लड़े चुनाव, जब बात सत्य है, क्योंकि पार्टी को हम बहन जी हो कल भी मानत थे, आज भी मानत हैं, बाबा साहब के सिद्धांत हो कल भी मानत थे, आज भी मानत, और जो लो जी हैं, जो लो मान है, उस पार्टी का ऋण है हमारे ऊपर, उस पार्टी से हम विधायक रहे, हमारे लिए हृदय में सदा उसके प्रति सम्मान रहे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है, कुछ है कि मजबूरी है कि उस पार्टी से हम अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, परिस्थिति है ऐसी, तो है समय 2028 में तो दूसरी ही पार्टी से चुनाव लड़े। तो आपने हमारे कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, और बेबाकी से आपने उन सवालों के जवाब दिए जिनको कहीं ना कहीं दूसरे नेता बताने से कतराते हैं या जवाब देने से बचते हैं। तो हमारे साथ थी पथरिया विधानसभा की फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार, जिन्होंने उन सवालों के जवाब दिए जिनसे कहीं ना कहीं नेता बचते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों की चर्चा करते हुए शिक्षा के विषय में जो बात कही वो हर व्यक्ति को सुनना चाहिए कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के जीवन में उसका किस प्रकार से असर होता है, वो बात स्पष्ट रूप से पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार जी ने सभी को बताई।